अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है वो एमडी कैट टेस्ट के हवाले से है। जो इंटी टेस्ट प्रिपरेशन जो स्टूडेंट्स कर रहे थे और अभी इंटी टेस्ट होने वाली है, उसकी बीच में ये खबरें चल रही थी कि जो डिले होने का इसका प्रोग्राम है, लेकिन वो फाइनल हो गया है कि ये मज़ीद डिले नहीं हो रही। जो पहले डेट बताई गई थी वही डेट है, वो है 16 अगस्त। तकरीबन दूसरे प्रोविंसेस के ने भी ये अनाउंस कर लिया है, कल ऑफिशियली सिंध गवर्नमेंट ने भी अनाउंस कर लिया है कि 16 अगस्त को ही जो है ये एंट्री टेस्ट होगी। मैं सबसे पहले उन सारे स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, खुसूसन उन असातिज़ा को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, वो जिन्होंने कोशिश की अपने स्टूडेंट्स को सही तरह से फैसिलिटेट करने की और प्रिपेयर करवाया है इंटी टेस्ट के लिए। तकरीबन जो इंटी टेस्ट के जो एकेडमीज़ हैं वहाँ पे कोर्सेज मुकम्मल हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपका कोर्सेज भी कंप्लीट हो चुके होंगे या तकरीबन 1-2 दिन में या हफ्ते के अंदर जो है ये कोर्सेज भी कंप्लीट हो जाएंगे। अगर नहीं हो रहे तो आप खुद ही अपने जो है ये टॉपिक्स क्लियर करके अभी वहाँ से लीव ले लें, क्योंकि ये अभी ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं है। मैंने खुद ने जो है होम ट्यूशन्स के दौरान जो है वो कंप्लीट करवा लिए हैं कोर्सेज। लास्ट टाइम जो है शोएब बदीन से जो है माशाल्लाह से वो डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, उसको मैंने होम ट्यूशन में बायो पढ़ाई। मैं ये जो है सेरा अपने सर पे नहीं लेना चाहता कि मेरी ही वजह से जो उसकी बायो अच्छी हुई और ज़्यादा उसने मार्क्स उठाई। वो बिल्कुल बेशक वो सारे असातिज़ा जो प्राइमरी से KG 1 से उसकी लाइफ में जो बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी सारी जामी जो कोशिशें हैं उनकी वजह से ही बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट आती है। तो आपके जो भी असातिज़ा हैं जिन्होंने आपको तैयारी करवाई है, पहले जो आपको हैंड राइटिंग से लेके ABC जो है पढ़ाने से लेके सब असातिज़ा आपके इम्पोर्टेंट हैं, जो उन्होंने मेहनत की है आप पे। अब आप इस काबिल बने हैं कि कोई भी लेक्चर या कोई चीज़ पढ़ पाते हैं, तो इन सब का शुक्रिया अदा करें। कभी भी आपका मौका मिले कि खराज तहसीन पेश करना या जो है उनको जो है गिफ्ट पेश करना या उनके लिए अच्छे अल्फाज बोलना, तो सारे असातिज़ा के लिए आप बोलें। ऐसे नहीं कि सिर्फ जो है अकेडमी वाले या जो है लास्ट आपने फर्स्ट इंटर पढ़ा वही जो है उसकी आप जो है तारीफ़ करें, ये उसके लिए। अच्छा, इस वीडियो में मैं सारे बताने वाला हूँ कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एंड तक जो है वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सबको मुबारकबाद के इन्होंने ये कोशिश की, आप लोगों को भी, क्योंकि आप इंटी टेस्ट में आगे चल के इंशाल्लाह बी पॉजिटिव। और अल्लाह ताला कहता है कुरान के अंदर हमेशा गुमान अच्छा रखना चाहिए, तो पॉजिटिव रहना चाहिए। और पॉजिटिव होने से हमारा कोई भी जो है पैसा खर्च नहीं आता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन हमारे लिए हमारे इंटरनल पीस होता है और हमें इंशाल्लाह अल्लाह की मदद भी होती है, क्योंकि हम अल्लाह से पॉजिटिव की उम्मीद रखते हैं तो अल्लाह बिल्कुल हमें देगा। अगर हमने मायूसी की है, नेगेटिव सोची है, तो अल्लाह खुद जो बोलेगा कि भाई ये नेगेटिव ऑलरेडी है तो उसको नेगेटिव ही कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो बच्चे जिन्होंने इंटी टेस्ट की तैयारी की है वो इंशाल्लाह इंटी टेस्ट देंगे, और लाजमी बात नहीं है कि सारे के सारे बच्चे जो है इंटी टेस्ट में पास होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है सीट जो है बहुत कम होती हैं और सारे पास नहीं हो सकते। तो कैसे होगा? तो ये उनकी मेहनत रायगा नहीं होगी, इनकी मेहनत कहीं ना कहीं काम आएगी। हर कोई अपनी तरफ से कोशिश करे, और जो नहीं होता तो ऐसा नहीं है कि उसको जो है ज़िंदगी में बिल्कुल ख़त्म हो गई उसकी ज़िंदगी और कुछ नहीं कर पाए। नहीं, उसकी ज़िंदगी यहाँ ख़त्म नहीं होती, ठीक है। वहाँ से वो अल्लाह चाहता है कि आप किसी और चीज़ के लिए बने हो। हर इंसान हर चीज़ के लिए फिट नहीं होता, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश की, मेहनत की, आप चाहते हैं कि डॉक्टर बन जाएं, तो लाजमी नहीं है कि अल्लाह ने आपको चूज़ किया हो डॉक्टर बनने के लिए। आप कहीं और भी अच्छा जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो कोई ऐसे भी होते हैं जो डॉक्टर बन जाते हैं, उसके बाद भी जो है वो प्रोफेशनल लाइफ में नहीं आता। ये सारे नसीब के खेल होते हैं, इसलिए कोशिश करनी चाहिए, कोशिश हमेशा नहीं छोड़नी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बताने वाला हूँ कि 16 जो है अगस्त पे जो टेस्ट होने वाली है, ये न्यूज़ के अंदर भी आ गया है, ठीक है।
तो मेरे सामने ये न्यूज़पेपर है, इसमें हमें पता है कि इसके टेस्ट सेंटर कौन से हैं। इस्लामाबाद है, जामशोरो है, सखर, कराची, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, हैदराबाद एंड लाड़काना। ठीक है। अच्छा, मार्किंग का तो आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि आपने तैयारी की है। बायोलॉजी जो सबसे ज़्यादा है 45%। ठीक है, मेरे इस चैनल पे कुछ लेक्चर्स पढ़े हैं, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। केमिस्ट्री 25% है, फिर फिजिक्स 20% है, इंग्लिश 5% है, रीजनिंग जो है 5% है। ठीक है, रीजनिंग। अच्छा, पहले ही मैंने एक वीडियो रखी थी, आपको बताया था कि ये टेस्ट जो है सिर्फ आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए नहीं है। ये टेस्ट जो है आपकी जो है वहाँ पे मेंटल प्रेजेंटेशन, मतलब वहाँ पे आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं किसी प्रेशर के दौरान। वहाँ पे जो टेस्ट सेंटर होता है वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, गर्मी भी हो सकती है, माहौल जो है आपसे कंफर्टेबल से अनकंफर्टेबल भी हो सकता है। उसके दौरान भी आपको टेस्ट अच्छी तरह से देनी है। ठीक है, और टाइम पे ही देनी है। जो टाइम इन्होंने दिया होता है तो 3 आवर्स से 180 MCQs होते हैं। उन 3 आवर्स के अंदर ही आपको करना होता है, 1 मिनट भी आगे ना पीछे करना है। तो इसलिए ये भी आपकी टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे देखी जा रही है, आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट देखी जा रही है। वहाँ पे कमेंट्रीज चल रही होती हैं, ठीक है, कंपेयरिंग चल रही होती हैं। वो उसके जो शोर होता है वो भी आपको जो है परेशान करेगा, लेकिन उसके दौरान भी आपको टेस्ट करनी है। अच्छा, और ये होता है कि कभी वहाँ पे पानी की कमी होती है, आपको प्यास भी लग सकती है, कभी कुछ और हादसा भी वहाँ पे हो सकता है, आपका ध्यान वहाँ पे भी भटक सकता है। लेकिन उन सबको आपने नहीं देखना, आपने इग्नोर करना है और अपने टेस्ट पे ध्यान देना है। 3 आवर्स के अंदर ही ये टेस्ट करनी है। इसीलिए इन्होंने जो है रीजनिंग के क्वेश्चंस भी दिए हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन होते ही इसलिए हैं ताकि आपकी जो है नॉर्मल, ताकि ये जो बंदा आ रहा है यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर, क्या ये एबल है कि यहाँ पे जो 5 साल पढ़ाई होगी वो हार्ड होगी, कि उसका प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगा। सिर्फ ये नहीं कि 5 साल उसके बाद भी जो हाउस जॉब या डॉक्टर जो बनेगा वो क्रिटिकल केसेस आते हैं, उसमें टाइम मैनेज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और ये जो बबल शीट होती है, पता है किस लिए है? बबल शीट जो आंसर शीट होती है, ये अगर चाहें तो इसी क्वेश्चन पेपर पे टिक करवा सकते थे आपसे, लेकिन उन्होंने बबल शीट बनाई है। बबल शीट इसलिए बनाई है क्योंकि उसको सर्किल फिल करना होता है, सर्किल बिल्कुल क्लियर फिल करना होता है। अगर उसमें से थोड़ा भी आउट हो जाता है या अंदर कुछ रह जाता है, ब्लैंक रह जाता है, तो वो आपकी मशीन जो है वो स्कैनिंग वाली, वो उसको काउंट नहीं करेगी, जो चेकिंग मशीन है। ठीक है, तो ये आपकी मार्क्स कम हो जाएंगी। तो ये जो आपके ऊपर ये एक्स्ट्रा प्रेशर रखा गया, इसमें भी बहुत सारे बच्चे जो है इसको मसला होता है। तो ये जो है इसमें भी आपको एक चेक किया जा रहा है कि इसका हैंड जो है वो, इसके अंदर तो पार्किंसन डिजीज तो नहीं है, मतलब उसके जर्किंग तो नहीं है, हाथ सही तरह से जो है वो पेन चला सकता है नहीं चला सकता, फिल कर सकता है नहीं कर सकता, ये चीज़ भी चेक की जा रही है। इसीलिए मेरी ये भी पॉइंट है कि आपको अभी क्या करना है। अभी जो मैंने आपको बताया, ये सारी जो टेस्ट है आपकी नर्व्स की भी जो है चेकिंग हो रही है, वहाँ पे टेस्ट हो रही है। सिर्फ ये नहीं कि नॉलेज की टेस्ट। ठीक है, नॉलेज में तो सारे के सारे सही हो सकते हैं। ठीक है, सबने वही पढ़ा है, सबका बायो का टॉपिक है, सबने नर्व इम्पल्स पढ़ा है, सबके सही होंगे। ठीक है, सबने सही पढ़ा होगा। पोटेशियम यहाँ आता है 2 और बाहर 3 जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हर किसी के क्लियर होंगे। लेकिन जो इंग्लिश है और ये जो रीजनिंग है और जो माहौल होता है, उसकी वजह से जो है डिफरेंसेस आते हैं मार्क्स में। कभी कभी जो बच्चे क्लास में बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और इंग्लिश में जो होशियार होते हैं, हाई क्लास के होशियार होते हैं, फर्स्ट पोजीशन लेने वाले, वहाँ पे जो है बहुत ही कम मार्क्स लेके आते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो बर्दाश्त नहीं करते। अब इसको किस तरह से हल करना है ये भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से हल करना है। ठीक है, तो अब जो है मैंने बताया कि भी आपने जो टेस्ट जो तैयारी की है किसी भी सेंटर के अंदर की है, नो डाउट हर सेंटर जो है अच्छा होता है, अपनी तरफ से कोशिश करता है। चाहे कोई भी टीचर हो, कभी भी टीचर को कम नहीं समझना, किसी भी तरह के टीचर को कभी कम नहीं करना कहना, क्योंकि हर टीचर अपनी तरफ से कोशिश करता है आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए। तो हमें हमेशा शुक्रिया करना चाहिए हर टीचर का। अच्छा बच्चों, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं आपको कि माई सेल्फ इज़ फयाज़ अली खट्टी, और मैं खुद जो है बायोलॉजी
पढ़ाता रहा हूँ और ज़ूलॉजी में मैंने एमएससी की है। मैं अभी जो है गवर्नमेंट इस्लामिया डिग्री कॉलेज के अंदर जो है लेक्चरर हूँ 17 स्केल का। इससे पहले मैं पाकतुर्क कॉलेज जामशोरो में पढ़ाता था, इंटरनेशनल कॉलेज, उससे पहले प्रोग्रेसिव कॉलेज में पढ़ाता था। डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ा है। अच्छा, तो व्हाट टू डू, अब क्या करना है? अब जो टेस्ट करीब आ गई है, मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कहा है कि अभी आप ज़्यादा पढ़ना छोड़ दें। तो अब क्या करना है आपको? वो ये करना है, रिवीजन नहीं करनी है अभी। जो आप समझते हैं कि रिवीजन करें, रिवीजन पूरे बुक्स की आप करोगे तो आप उलझ जाओगे, इतनी मेमोरी में नहीं रहता। आप की पॉइंट्स जो आपने बनाई हैं उसको आप देखें और जो हाइलाइट्स बनाई हैं वो आप उसको देखें। प्रिपरेशन का प्रॉपर तरीका पता है क्या होता है? वो ये होता है कि 20% लेक्चर, 20% जो होता है वो जो बुक्स के अंदर आप की पॉइंट्स हाईलाइट करते हो या अपने नोट्स बनाते हो वो, 60% जो होती जो आप टेस्ट करते हो, इससे आपकी ज़्यादा ग्रोथ होती है, आपकी अच्छी तैयारी होती है। तो अभी रिवीजन ज़्यादा नहीं करनी। जो भी आप समझते हैं कि जो वीक एरियाज़ हैं या वीक जो चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, उसको आप स्टडी करें, अपने टीचर से रब्ता करें, उनको पढ़ लें या यूट्यूब वगैरह से कहीं से भी आपको अच्छा लगता है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अब आप क्या करें, सेहत का सबसे पहले जो है ये है कि सेहत का ज़्यादा ख्याल करें, क्योंकि 16 अगस्त तकरीबन एक महीना भी नहीं रहा, 20 डेज तक रहे। तो इसमें आपने अपनी सेहत को अच्छी तरह से रखना है। वो तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अपनी अपनी तरफ से कोशिश है। तो सेहत जितनी अच्छी होगी आप वो इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आप अपने आप को एनर्जेटिक रखें, ठीक है, स्लीप, नींद अच्छी लें, ठीक है, खाना अच्छा खाएं। ऐसे नहीं कि जैसे सिर्फ एनर्जी जो नहीं दे रहे और ऐसे ही जो है खाने हैं जो आपको सिर्फ टेस्ट दे रहे हैं, उन खानों से जो है बचें और जो है अपने जो है सिस्टम, डाइजेस्ट सिस्टम को ख़राब ना कर दें। ऐसे खानों से भी, फूड से आप परहेज़ करें। अच्छा, अब रिवीजन के बाद जो है मैंने आपको कहा कि सेहत का ख्याल रखना है। उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने पहले बताई आपको कि 60% जो है टेस्ट लेनी। अभी आप असेसमेंट टेस्ट लें, अपनी एकेडमीज़ की टेस्ट लें, पिछली टेस्ट अगर आपके पास पड़ी है वो लें, और जो इसकी पीएमसी की टेस्ट पुरानी जो हुई हैं, आईबीए की जो पुरानी हुई है, ओल्ड टेस्ट पिछले ईयर्स की जो हुई हैं, इवन नर्सिंग की टेस्ट भी आप लें, उठाएं और उसको हल करने की कोशिश करें, ठीक है। और जहाँ पे भी असेसमेंट टेस्ट होती है, जो असेसमेंट टेस्ट करवाते हैं, मॉक टेस्ट करवाते हैं, उस मॉक टेस्ट में आप हिस्सा लें और हाई से हाई मार्क्स लेने की कोशिश करें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब इतना पढ़ने के बाद भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो फ़ील करते हैं कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मुझे ये चीज़ जो है मैं भूल रहा हूँ, ये जो है मुझे समझ में नहीं आ रही। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ़ एक टेंशन होता है, इसलिए टेंशन ना लें। जितना आप ये सोचेंगे उतना टेंशन जो है, टेंशन को खींचता है, ज़्यादा टेंशन बढ़ाता है। इसलिए आप पॉजिटिव रहें, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही आप उसको देख लें, उसका मसला का हल ही ये है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तकरीबन टॉपिक आपके पढ़े हुए हैं वही जो होंगे, ठीक है। अच्छा, हमेशा पॉजिटिव रहना है, एनर्जेटिक रहना है, और नींद जो है वो ये है प्री, मतलब जो है बिफोर एग्ज़ाम्स 15-20 दिन पहले जो है उसके ये तरीके हैं। अब जब एक दिन पहले है, आप जो एग्ज़ाम आने वाला है, मतलब आप 16 पे आपको जाना है और अब 15 है डे, ठीक है, मतलब एक दिन पहले। तब आपको क्या करना है, कौन सी चीज़ें जो है आपको सेट करनी है? तब ये है कि ना तो आपको कोई असेसमेंट टेस्ट देनी है, ठीक है, ना ही कोई असेसमेंट टेस्ट करनी है एक दिन पहले। आपको क्या करना है, रिलैक्स रखना है अपने आप को। जो भी आपने पढ़ा, जितना भी पढ़ा, वो इतना काफ़ी है, ठीक है। अब एक दिन में कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। रिलैक्स रखें अपने आप को और खुदा पे भरोसा रखें, ठीक है। रिवीजन कोई भी ना करें। अच्छा, अब क्या करना है कि जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, जो, अच्छा, इसकी स्लिप्स तो आ जाएंगी, इन्होंने कहा है कि स्लिप्स आ जाएंगी और रिपोर्टिंग टाइम है 6:30 AM। 6:30 AM मतलब सुबह सवेरे जो है पहुंचना है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स कौन से लेकर जाने हैं? एनी वन, मतलब CNIC, या तो CNIC लेकर जाना है, या पासपोर्ट लेके जाना है, या मैट्रिक इंटरमीडिएट मार्कशीट ले जानी है,
ठीक है, या जुवेनाइल कार्ड लेकर जाना है। बैग्स, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह ये नहीं लेकर जाना है। एग्जामिनेशन हॉल के दौरान जो है हर चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, पेन वगैरह, ठीक है। अच्छा, बबल शीट को किस तरह से फिल करना है ये भी बताने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, जब एक दिन पहले है तो आपके ये डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हो, स्लिप भी आपकी जो है प्रिंट आउट हो। ऐसा नहीं कि अब सुबह या रात को निकलवाना है, नहीं, दिन को ही करवाना है, क्योंकि रात को कभी शॉप्स बंद हो सकते हैं, कुछ भी इश्यूज आ सकते हैं। इसलिए परेशानी से जो है निपटने के लिए पहले से ही आप जो है क्लियर कर लें सब चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अब रात को सही तरह से सोना है, नींद अच्छी करनी है, ठीक है। अच्छी अच्छी नींद होगी तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। उसके बाद सुबह जो नाश्ता करना है वो नाश्ता जो है लाइट करना है, लेकिन एनर्जेटिक हो। और हैवी मतलब ये है कि टेस्ट ऐसी चीज़ें नहीं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई इशू कर दे, तो ऐसी चीज़ें नहीं खानी, परहेज़ करना है, ठीक है। अच्छा, टाइम पे पहुंचना है और कोशिश करें कि अपनी व्हीकल हो, अपनी गाड़ी हो तो बेहतर है, टैक्सी वगैरह अपनी करवाएं तो बेहतर है। या आप, उससे भी ज़्यादा बेस्ट है कि आप एक जो है दिन पहले जो है वहाँ पे जाके रह लें सेंटर के करीब, ठीक है, ताकि सुबह इजीली जाना हो पाए। लेकिन वहाँ पे रहें जहाँ पे कंफर्टेबल इन्वायरमेंट हो। अगर वहाँ पे कंफर्टेबल इन्वायरमेंट नहीं है तो गुरेज करें वहाँ जाने से, ठीक है। आप कोशिश करें कि यहाँ से ही टैक्सी में जाएं, ये खर्चा जो है नहीं मारेगा। वैसे भी इतना खर्चा हो जाता है, तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो उसको आपस में कंट्रीब्यूशन कर लें, 2-3 साथ मिलकर जाएं। अच्छा, तो दुआएं लेके पेरेंट्स से और अल्लाह पे भरोसा रख के, ठीक है, खुद भी दुआएं पढ़ें और इंशाल्लाह आप कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। अच्छा, अब ये है कि फिल द बबल शीट करेक्टली। दूसरा ये है कि वहाँ पे क्राउड को देख के आपको परेशान नहीं होना कि इतने सारे हैं, मैं कैसे बनूंगा या कैसे बनेगी, ठीक है। तो ये सब जो है अपनी कोशिश करने आए हैं, आप ही कोशिश करने आए हैं। ऐसे समझिए कि आपकी सीट एक पक्की है, कन्फर्म है, आप रिलैक्स्ड हैं, बाकी दूसरों को लेने दें। इस तरह से आप रिलैक्स रहेंगे, क्योंकि जितनी भी सीट्स हैं उसमें से आपको तो सिर्फ एक चाहिए, तो एक आपकी हो गई, बाकी दूसरों की है, तो आप एक के लिए कोशिश करने जाएं तो आप हो जाएंगे। डिप्रेस नहीं होना, डिप्रेस हो जाएंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा, तो आप बबल शीट जो है सही तरह से फिल नहीं कर पाएंगे। अब ये है कि बबल शीट को किस तरह से फिल करना है और जो कौन सा पोर्शन सबसे पहले करना है, ठीक है। अच्छा, बबल शीट को फिल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो भी राउंड होते हैं ना, तो उस राउंड में जो है सबसे पहले ये तो पॉइंट आपको क्लियर होंगी कि क्रॉस नहीं करना, ठीक है, सिर्फ साइड नहीं बढ़नी, सिर्फ बीच में नहीं बढ़ना, या टिक मार्क नहीं करना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी बबल शीट में। बबल शीट जो भी बबल्स हैं उसको सही तरह से फिल करना है, करेक्टली देख के कि ऊपर ए है तो ए के अंदर अगर आपको ए ऑप्शन सही लग रहा है तो उसी ए को ही क्लिक करना है, दूसरे को नहीं करना, ठीक है। तो ए बी जो भी आपको नज़र आ रहा है, और ये भी क्लियर चेक करना है कि अगर आप 4th नंबर क्वेश्चन का जो आंसर कर रहे हैं तो 4th को ही करें। कोशिश ये करें कि आप सीक्वेंस में जाएं, मीन्स 1 2 3 4 5 इस तरह से जो आप सीक्वेंस में जाएं, इस तरह से ही आप पेपर को अटेम्प्ट करें, फिर आपको इशू नहीं होगा। जो भी सबसे पहले यही होता है कि आप पेपर जो है एमसीक्यूज देखो, जो भी आपको इजी लग रहे हैं वो आप करते जाओ, और बीच में जो रह रहे हैं जिसमें आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, डाउट है, उसको आप डार्ट लगा के उसको छोड़ दें। बबल शीट में नहीं, उस क्वेश्चन पेपर पे डार्ट लगाएं, ताकि ये क्वेश्चन आपका रहा हुआ है, ठीक है, बाद में आकर करें। तो ये तो एक तरीका होगा, इससे आपके सीक्वेंस सेट होगी। और जो 4 नंबर क्वेश्चन है तो 4 का 4 में ही फिल करें, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, याद से, टाइम को मैनेज करते हुए। टाइम का इशू हो जाता है, हालांकि होना नहीं चाहिए, टाइम बहुत ज़्यादा है, 3 आवर्स इज मच मोर, ठीक है। करने वाला बंदा जो है 30 मिनट में भी ये कर सकता है टेस्ट, क्योंकि बायो बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 81 क्वेश्चन है, लेकिन आप 30 मिनट्स में कर सकते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन वगैरह है ही नहीं। अच्छा, अब जो है बबल शीट को किस तरह से फिल करना है। बबल शीट को जो है बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से जो है करते हैं
और इस तरह से करते हैं, इसे फिल करते रहते हैं। इसका बेस्ट अभी क्या होता है, इसमें या तो बीच में स्पेस रह जाता है या तो थोड़ी पेन आउट निकल जाती है। इसके लिए बेस्ट ये है कि पहले साइड्स को आप फिल करें, बिल्कुल साइड से आए, साइड्स को फिल करें। साइड जब फिल हो जाएंगी तो बीच में फिल करना बहुत ईजी हो जाएगा, फिर आप बीच में जस्ट कैसे भी रेंडमली आप फिल करें। पहले साइड्स को फिल कर लें ताकि साइड से कोई चीज़ जो है इंक बाहर ना जाए, बॉल पेन ही इस्तेमाल होती है। अच्छा, दूसरा सीक्वेंस में लेना है। इस तरह से आपकी बबल शीट क्लियर हो जाएगी, तो आप ऊपर जो है सीट नंबर वगैरह जो है ये सही तरह से आपको लिखना है ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर करनी है। यही चीज़ असल टेस्ट होती है। आपकी जो तैयारी करनी थी आपने कर ली, अब जो है आपकी ये प्रैक्टिस करनी है। आप बबल शीट जो है प्रिंट निकलवाएं। मैं तो तकरीबन होम ट्यूशन में भी यही करता हूँ कि अकेडमीज़ में भी यही करता हूँ कि बबल शीट्स पे ही आंसर्स जो है करवाऊँ स्टूडेंट्स को ताकि उनकी प्रैक्टिस रहे। सो आई होप कि इतना काफ़ी है, वीडियो बहुत बड़ी हो गई होगी। अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, कोशिश करें जो भी वीक एरियाज़ हैं वो क्लियर करें। कोई भी डाउट हो बायो का आप मुझसे पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मेरी आपके साथ दुआएं हैं। और जो बच्चे भी अगर ना हो पाएँ तो दूसरी जगहों पे कोशिश करें, अगर वह भी नहीं हो पाए तो रिलैक्स करें, सब्र करें। अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ और सोचा होगा और बेहतर सोचा होगा। लाज़मी नहीं है कि सब कोई जो है जॉब वाले हो जाएँ, सब कोई जो है डॉक्टर बन जाए, सब कोई इंजीनियर बन जाए तो ही अच्छे हैं, नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया के अंदर, वो आप कर सकते हैं। वो बराक ओबामा से किसी ने पूछा ना, जो अपने स्टूडेंट्स के साथ मुखातिब थे, आपको स्टोरी बताने वाला हूँ शॉर्ट सी, उसके बाद जो है वीडियो ख़त्म करता हूँ। कि बराक ओबामा एक टीचर थे पहले, तो स्टूडेंट्स को इस तरह से मोटिवेट करते थे कि अपनी ज़िंदगी में बड़े गोल बनाओ, कुछ करके दिखाओ, ये वगैरह। तो बच्चों ने कहा कि सर आप इतनी बातें करते हैं लेकिन आप तो ऐसे ही टीचर हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो बराक ओबामा ने कहा, उन्होंने पूछा कि आपका क्या गोल है, तो बराक ओबामा ने कहा आई वांट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। तो मैं इस कंट्री का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ, अमेरिका का। और वही बंदा जो है 2 बार जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। और उसने फिर जो है स्पीच की, उसमें बताया कि मेरी जो है शुरू में जब मैं मेडिकल कर रहा था या कुछ और पता नहीं क्या था उनका, तो कहा था हमारे यहाँ पे एंट्री टेस्ट थी, तो एंट्री टेस्ट जब नहीं हुई थी तो मैं फ़ेल हुआ। अगर मैं फ़ेल नहीं होता तो आज यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे प्रेज़ेंट नहीं होता। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह का कि जिन्होंने मुझे वहाँ पे फ़ेल किया। तो कभी-कभार जो फेल्यूर होते हैं वो भी हमारी भलाई के लिए होते हैं। देखो, एक डॉक्टर बनना था या कोई इंजीनियर बनना था, वो नहीं बन पाया, लेकिन पूरे इंजीनियर्स के ऊपर बन गया, पूरे डॉक्टर्स, इवन हॉस्पिटल्स, इवन पूरे कंट्री के ऊपर जो वो हेड बन गया। तो खुदा जब देना चाहता है तो इतना भी नवाज देता है। इसलिए अल्लाह पे यकीन रखें, इबादत करें, बड़ों का एहतराम करें और अच्छी नेकियां कमाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।